आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण तथा उपयोग। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलने को दिखेगा, अदरवाइज अगर आ जाती है तो भी आप बना लीजिएगा। मेन है इसका उपयोग। ठीक है, पहले हम इसका निर्माण को देख लेते हैं। तो निर्माण सिंपल सा है, क्योंकि हमें बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें देखो Na है, हाँ है, और OH है। तो ये फार्मूला हम लिख दिए हैं, एग्जाम में डायरेक्ट बोल देता है निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। देखो मेन चीज है इसको याद करना। तो याद कैसे करेंगे, इसके लिए हमने सबसे पहले हम इसमें कीवर्ड ढूंढेंगे। तो कीवर्ड कुछ नहीं है, इसको निर्माण है। तो इसके शब्द में ही एक शब्द छुपा हुआ है, सोडियम। ठीक है, देखो इसके शब्द में ही यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में ही छुपा हुआ है इसका निर्माण, है ना। कैसे, तो हम बता रहे हैं यहां पर। तो देखो इसमें एक सोडियम है, सोडियम, ठीक है। और आपको ध्यान देने वाली बात है, तो सोडियम मतलब क्या, हम जान रहे हैं ये सभी के सभी, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, ब्लीचिंग पाउडर हो, है ना, बेकिंग सोडा हो, पीओपी हो, ये सारे के सारे जो उत्पत्ति जो हुआ है वह नमक यानी साल्ट से ही हुआ है। यानी लवण बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हैं, लवण। लवण से कुछ याद आ रहा है, लवण कैसे बनता है, अम्ल और क्षार दोनों आपस में लड़ा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया, उदास बेचारा हो गया। क्यों, क्योंकि लवण आ गया था। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इसके नाम में ही इसका काम छुपा है, कैसे, सोडियम। तो सोडियम में, अब सोडियम एक ही चीज है, NaCl, तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड इसमें आएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आएगा, सोडियम से सोडियम क्लोराइड। ये तो सबको याद होगा, NaCl बोलेगा नमक है, NaCl नमक है, NaCl नमक है, सबको याद है, सब बच्चे को याद होगा, मुझे लगता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, नहीं याद है तो रखिए, NaCl। अब ये होता है बड़ा ही ढीठ होता है। ढीठ मतलब क्या होता है, बोले कितनों करेगा, चल ना हम जाएंगे ही नहीं, चल हम जाएंगे ही नहीं, तो वही ढीठ होता है। तो इसको क्या करते हैं, पानी उझल देते हैं, अब तो चल, है ना। यानी सिंपल सा बात बोल रहे हैं, उठने का नाम ही न ले रहे थे, जैसे ही पानी डाले ये अपने आप उठ गया। सिंपल सा बात है, पानी की जरूरत होगा हमें। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करना है तो पानी की जरूरत होगा। देखो याद रखना है, NaCl नाम का एक व्यक्ति है, क्या है, NaCl नाम का व्यक्ति है। ये बड़ा ढीठ है, बेचारा सोया हुआ था रजाई के तल्ले, बोला था चलो मेरे साथ काम है, लेकिन बोले हम चलेंगे ही नहीं। तो हमने इसके ऊपर दिए पानी झल, क्या कर दिए, पानी, H2O, याद है, H2O पानी। बस ये दोनों का कमाल है। अब तो इसका तुरंत उठ जाएगा, अब कहां सोएगा, उठा, पानी जैसे ही पड़ा NaCl में ये उठ गया, पानी जैसे ही पड़ा ये उठ गया, काम तमाम। अब यहां से रिएक्शन होगा। तो सिंपल सा बात है, ये दो शब्द आपको याद रखना है। इसको याद करने के लिए ये दो शब्द, निर्माण कैसे, देखो सोडियम क्लोराइड आ गया ना NaCl के जलीय विलयन से, जलीय विलयन मतलब H2O, ठीक है, H2O से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। एक शब्द और इसमें इस्तेमाल करना होगा, यह है विद्युत। किस तरह से, विद्युत। तो तीन शब्द इसको याद करना है, सोडियम क्लोराइड, पानी और विद्युत। तो हो क्या रहा है, जैसे ही हम पानी डाले ये तो उठा, लेकिन फिर कह रहा हम अब सोएंगे। हमने क्या किया, तुरंत से करंट लगा दिए। जैसे ही करंट लगाए, अब कहां से उसका सारा बाल खड़ा हो गया ना, अब तो उठेगा ना, उठ गया, सिंपल सा बात है। यानी तीन चीज को याद रखना है। देखो ये किताबी लैंग्वेज लिखा हुआ है, हम अपने भाषा में बता रहे हैं। जब NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को
है ना, जल के साथ, है ना, है ना, जल के साथ क्या करेंगे, विद्युत प्रवाहित करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात, तीनों शब्द का इस्तेमाल करना है। देखो होता क्या है कि हम इस लैंग्वेज के फेर में नहीं पढ़ेंगे, बस इस तीनों से हमको जोड़ना आना चाहिए। क्या, सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में, जलीय मतलब जल वाला में, जल में, सोडियम क्लोराइड को जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यानी विद्युत धारा जैसे ही डालेंगे तो ये टूट जाएगा, यानी उठ जाएगा। ठीक है, टूट जाता है क्या क्या चीज में, या बोल देंगे विद्युत प्रवाहित करने से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्लियर, क्लियर, फिर से हम बोल रहे हैं, जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमें क्वेश्चन में था। अच्छा, इसको देखो इस तरह से कुछ सिस्टम हम लेते हैं। सिस्टम मतलब क्या, इसमें था बेचारा NaCl, ठीक है, क्या था, NaCl था, अब पानी उसमें मिला दिए तो घोल बन गया। अब इसमें इसको करंट लगाएंगे ना, तो इधर दो तार, एक इधर एक इधर, दो रॉड ले लिए, इसको रॉड बोलेंगे, रॉड, रोड। तो रॉड जैसे ही लेंगे, रॉड जैसे ही लेंगे तो क्या होगा, तो इसके अंदर जो था NaCl अब प्लस H2O, तो ये सब अपना आप क्रिया करने लगा, काम करने लगा। कैसे, देखो, तो Na तो था ही, और ये ऑक्सीजन और इसका एक हाइड्रोजन ले लेगा, तो NaOH बन जाएगा। यहां पर देखो क्लोरीन दूगो हो गया तो दूगो बाहर निकल गया, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा H2O। तो ध्यान देना, इसी से बनेगा। NaOH पहले लिख देना है, उसके बाद देखो हमें क्लोरीन निकालना है, तो इधर से दूगो क्लोरीन बैलेंस कर लेना है और यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको याद रखना है। तो हम फिर से एक बार बता देते हैं, और ये कुछ भी नहीं आपको याद रखने जरूरी नहीं है, ये बस एक बताया गया है मेथड कि एक्चुअली होता है क्या, इसमें एनोड होता है, कैथोड होता है, और जो होता है जैसे जलीय विलयन होता है तो मतलब क्लोरीन जो होता है एनोड पर जाके जमा हो जाता है, और NOH जो होता है वह कैथोड पर, और ऊपर की ओर हाइड्रोजन गैस कैथोड पर ही बनता है। तो इसको देखकर तुम बता सकते हो। ठीक है, एक्चुअली ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, बस ये हम आपको नॉलेज के लिए बता दिए हैं। बाकी इधर देखो हमारे पास अब उपयोग आता है, उपयोग NOH का, OH धातु से ग्रीस हटाने के लिए, याद कर लेना, किस चीज से, धातु से ग्रीस हटाने के लिए, जो ग्रीस होता है, ग्रीस को हटाने के लिए, और साबुन एवं कागज बनाने में, अब तुमको अलग ना, साबुन बनाने में अलग लिख लेना पॉइंट, कागज बनाने में अलग पॉइंट लिख लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया सोडियम का उपयोग। ठीक है, याद रहेगा, फिर से बता रहे, देखो धातु से ग्रीस को हटाने के लिए, दूसरा हमारा हो जाएगा, है ना, साबुन एवं कागज बनाने में, याद हुआ, हाँ याद हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस, हम जान ही रहे हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं, हाइड्रोजन गैस का ईंधन के रूप में, हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में, हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में, याद करो, हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में। अब आता है क्लोरीन, देखो क्लोरीन में PVC क्लोरीन मिला हुआ है, FCS यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में। अब देखो फिर से हम एक बार रिवीजन करते हैं, बस लास्ट बार, और आपको याद हो जाएगा। देखो था क्वेश्चन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, का निर्माण, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखो नमक लिए, नमक मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में यानी कि H2O में, जैसे ही सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में डाले और उसमें क्या करवाए, विद्युत प्रवाहित करें, क्या करवाए, ये बिजली जैसे ही हम प्रवाहित करवाएं तो क्या हो जाता है, तो वो सारे के सारे टूट जाता है, टूट जाने के बाद क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं 3 पार्ट में हो जाता है, पहला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा होता है क्लोरीन, तीसरा होता है हाइड्रोजन। इस सब का उपयोग होता है, इससे सारा को, लेकिन हमको मेन इसका लिखना है तो इसका हम लिख सकते हैं। ये आपको याद नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, जिसका जो पूछेगा उसका लिखना, हमें सिर्फ इतना भी लिख देंगे हमारा आंसर हो जाएगा। धातु से ग्रीस हटाने में, साबुन एवं कागज बनाने में, ये था आपका क्वेश्चन गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।